नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा एम ऑनलाइन क्लासेस परिवार में आपके अपने परिवार में पुनः स्वागत कर रहा हूं। आज मैं आप लोगों के बीच में हिंदी का मुख्य पाठ कहा जा सकता है कि सरल पाठ है, लेकिन यह विशेषतः बहुत ही मोस्ट पाठ है। इसके प्रश्न हिंदी के भाषा या हिंदी के पेपर में अवश्य पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते ही हैं कि यानी कि विलोम शब्दों की चर्चा कर रहे हैं आज हम बीच में आपको लेकर के, क्योंकि यह प्रतियोगी परीक्षा में चाहे आप उत्तर प्रदेश एसआई की कर रहे हो, चाहे मध्य प्रदेश एसआई की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप टीचर से रिलेटेड कोई तैयारी कर रहे हो या किसी भी कंपटीशन यूपी पुलिस यूपी लेखपाल किसी को भी लेकर के कर रहे हो, तो उसमें हिंदी का यदि पेपर है तो उसमें विलोम शब्दों की चर्चा अवश्य होगी। एक आध दो प्रश्न 3 प्रश्न अवश्य आएंगे 100%। आपको बता दूं कि आप अपनी तैयारी में मन लगा करके एकदम लगे रहिए। ऐसा नहीं, क्योंकि आपको कहा जाता है, एक चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि पवेलियन में बैठ करके कभी छक्का नहीं लगता है। दोस्तों, आपको पवेलियन में बैठ करके आप छक्का नहीं लगा सकते हैं। यदि छक्का लगाना है तो ग्राउंड में उतरना होगा, फील्ड में आना होगा आपको। इसलिए फील्ड में आकर के अपने छक्के को लगाइए और अपने सिक्सर्स की गिनती कीजिए, यानी कि हम कितना आगे बढ़ सकते हैं वह आप फील्ड में आकर के ही तय कर सकते हैं। आपको प्रतिदिन की कक्षाएं देखना अति आवश्यक है। इसलिए चलिए चलते हैं, समय न गवाते हुए आपको लेकर चलता हूं। आज विलोम शब्दों की चर्चा करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्द लेकर आया हूं आज की क्लास में, जो आपके पेपर की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। चलिए, प्रथम जो शब्द है वह शब्द आपके बीच में लेकर आया हूं कि प्रथम शब्द जो कहा गया है बद्ध। बद्ध का विलोम शब्द क्या होगा आपको बताना है कि आपको पहले मेरे से पहले बताना। यदि आप लोग बताते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, और आपको बता दूं जो भी यह बताया जा रहा है इसका आपको पीडीएफ कोशिश करेंगे हम कि आपको पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाएगा, जिससे कि आप लोग इसके और भी देख पाएंगे। वीडियो में जो नहीं बता पा रहा हूं उनको भी बताऊंगा। चलिए, जैसे कि बद्ध को कहा गया है तो बद्ध का विलोम शब्द क्या होगा, तो बद्ध का विलोम शब्द मैं बता दूं आपको, मुक्त होता है। बद्ध का जो विलोम शब्द है वह शब्द है मुक्त। वह पूछ लेगा आपसे कि बद्ध का विलोम शब्द बताइए, 4 ऑप्शंस दे देगा, उसमें से एक में मुक्त दे देगा, तो आपको उत्तर बताना होगा। यदि आप मुक्त लगाएंगे तो उत्तर सही होगा, नहीं तो गलत होगा। इसलिए बद्ध का जो विलोम शब्द है वह होगा मुक्त। अब आते हैं अगले विलोम शब्द की ओर। अगला जो शब्द है हमारा उसका विलोम बताना है अवशेष। अगला शब्द है हमारा अवशेष। अवशेष का विलोम क्या होगा? अवशेष का जो विलोम होगा वह होगा निःशेष। निःशेष। दोस्तों ध्यान रखें, जो मैं विलोम शब्द बता रहा हूँ बहुत ही सटीक है। यह प्रश्न पत्रों में आने की 100% संभावना है। इसलिए आप इनको चूके ना, देखते रहें और लिखते रहें, नोट करते रहें। अवशेष का निःशेष। इसके बाद आता है तिमिर। तिमिर का विलोम शब्द क्या होता है? तो तिमिर का विलोम शब्द होता है आलोक। तिमिर का विलोम शब्द है आलोक। आपको बताना है। मेरे बताने से पहले आप कोशिश करें कि आप लोग बताते जाएं। यदि आप नहीं बता पाते हैं तो मैं बता ही रहा हूं। तिमिर का जो विलोम शब्द है वह है आलोक। अगला जो आता है उत्तमर्ण। उत्तमर्ण। उत्तमर्ण का क्या होगा? तो उत्तमर्ण का होगा अधमर्ण। अधमर्ण। इसलिए यह विलोम शब्द जो बता रहा हूँ यह बहुत ही मोस्ट है। उत्तमर्ण का है अधमर्ण। इसके बाद आता है अगला, कौन सा है? दुर्दांत। दुर्दांत का विलोम क्या होगा? दुर्दांत शब्द का विलोम होगा शांत। दुर्दांत का जो विलोम होगा वह होगा शांत। आपको बता दें। अगला पार्ट, अगला जो आता है इप्सत। इप्सत।
ईप्सत का क्या होगा? तो ईप्सत का आपको बता दूं, ईप्सत का होगा अनीप्सित। अनीप्सित। ईप्सित का होगा अनीप्सित आपका विलोम, यह आपका ईप्सित का होगा। इसके बाद आता है रूक्ष। रूक्ष का विलोम क्या होगा? तो आपको बता दूं, रूक्ष में जो होता है वह आपका होता है रूखा या खुरदरा। इसको रूक्ष को कह सकते हैं रूखा या खुरदरा। तो इसका जो विलोम होगा वह क्या होगा? मर्षण। इसको आप मर्षण भी कह सकते हैं और इसको स्निग्ध भी कह सकते हैं। इसका स्निग्ध भी हो सकता है यानी चिकना अर्थात मुलायम। तो रूक्ष का मर्षण होगा। इसके बाद आते हैं अगले शब्द की ओर। अगला शब्द है हमारा प्रफुल्ल। प्रफुल्ल का यह जो बता रहा हूँ यह प्रतियोगी परीक्षा में कई तो आए हुए हैं और यदि नहीं आए हैं तो आने की संभावना है उनकी। ऐसे विलोम शब्द हैं जो आपको प्रश्न पत्रों में रखे मिलेंगे दोस्तों। मैं बोल चुका हूँ, फील्ड में उतरिए, बिना फील्ड में उतरे शिक्षा नहीं लगा पाएंगे। तो आप देखिए प्रफुल्ल का जो होगा वह होगा मिलान। प्रफुल्ल का जो विलोम होगा वह होगा मिलान। इसके बाद आते हैं ऋजु। ऋजु का मिलान क्या होगा? तो ऋजु का विलोम क्या होगा? तो ऋजु का जो विलोम होगा वह होगा वक्र। ऋजु का जो विलोम होगा वह वक्र। ऋजु का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, यानी वक्र का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा और ऋजु का मतलब होता है सीधा। यह आप लोग जानते होंगे भली भांति। इसके बाद आते हैं हम प्रेषक। अगला हमारा जो विलोम है, अगला जो शब्द है वह है प्रेषक। प्रेषक का जो विलोम क्या कहलाएगा? तो प्रेषक का जो विलोम होगा वह होगा प्रेषित। प्रेषक का जो होगा वह होगा प्रेषित। आपके देखिए मैंने 10 विलोम शब्द आपके बता दिए हैं, प्रेषित हो गए हैं। अब आते हैं हम अगले पार्ट में। इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं जिससे कि आप लोगों को आसानी होगी समझने में और समय समय से आप इनको पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैं दोबारा बता दूं, एक बार आपको पुनः बता रहा हूं कि जैसे कि बद्ध लिखा हुआ है, बद्ध का विलोम क्या है? मुक्त। अवशेष का निशेष, तिमिर का आलोक, उत्तमर्ण का अधमर्ण, दुर्दांत का शांत, ईप्सित का अनीप्सित और आपका रूक्ष का मर्षण और प्रफुल्ल का मिलान और ऋजु का आपका वक्र और प्रेषक का प्रेषित। आपके सभी हो गए हैं, 10 हो गए हैं। अब 10 के बाद अब आते हैं हम अगले पार्ट में। अगले जो दिए गए हैं अगले शब्दों के विलोम बताते हैं हम। प्रलय। तो प्रलय का आपका जो होगा वह होगा सर्ग। प्रलय को कहेंगे, प्रलय का जो विलोम होगा वह होगा दोस्तों सर्ग। प्रलय का जो विलोम होगा आपका वह सर्ग होगा। प्रलय का विलोम होता है सर्ग, अर्थात सर्ग का मतलब है पुनः निर्माण, कोई चीज़ का पुनः निर्माण, तो वह सर्ग कहलाएगा। अब आता है उन्मूलन। तो उन्मूलन का जो विलोम होगा वह, तो उन्मूलन का जो आपका विलोम होगा, उन्मूलन शब्द दिया गया है हमारे इसमें। यहाँ पर सर्ग, चलिए मैं ब्लू में लिख देता हूँ, गलती हो गई है, विलोम ब्लू से न लिख पाया, चलिए क्षमा चाहता हूँ। उन्मूलन के लिए उन्मूलन का जो विलोम होगा आपको बता दूं, तो उन्मूलन का विलोम होता है रोपण। उन्मूलन का जो विलोम होगा वह होगा रोपण, यह रोपण होगा। इसका तन्वी शब्द का, अब आते हैं हम तन्वी शब्द के ऊपर। तो तन्वी शब्द का, तन्वी का तात्पर्य है दुबली पतली। तन्वी का मतलब होता है दुबली पतली, और दुबली पतली यानी कि तन्वी का जो विलोम होगा वह होगा स्थूल। आपका तन्वी का जो विलोम होगा वह होगा बच्चों स्थूल, आपको बता दूं स्थूल होगा इसका विलोम। अब आते हैं हम अगला जो है राजतंत्र। राजतंत्र का हमारा विलोम कौन सा होगा? तो राजतंत्र का जो विलोम होगा वह होगा गणतंत्र या जनतंत्र। राजतंत्र को कहेंगे गणतंत्र या
जनतंत्र। दोनों भी आपके ऑप्शंस में लिखे जा सकते हैं। कहीं पर आपको राजतंत्र के विलोम में गणतंत्र लिखा मिल सकता है, या जनतंत्र में लिखा मिल सकता है, या फिर वो ए और बी दोनों कह सकता है। तो इस जगह पर हमें याद रखना है कि यदि राजतंत्र लिखा आता है तो गणतंत्र है, यदि गणतंत्र लिखा आता है तो गणतंत्र का अपोजिट राजतंत्र होगा। इसी तरीके से तांडव, तांडव कहा गया है तो तांडव का जो विलोम होगा, तांडव का विलोम होगा लास्य। लास्य, तांडव का जो विलोम होता है वह लास्य से है। लास्य से तात्पर्य होता है मधुर नृत्य, मधुर नृत्य, मधुर नृत्य से तात्पर्य है। यानी कि आपका जो तांडव है उसका मतलब है कि मधुर नृत्य। अब आते हैं हम चांचत्य की ओर। चांचत्य शब्द जो दिया गया है, चांचत्य शब्द का विलोम क्या होगा? क्लास आज की छोटी होगी लेकिन महत्वपूर्ण होगी, आपको बता दे रहा हूँ। चांचत्य का जो विलोम होगा वह होगा स्थैर्य। स्थैर्य, इसको स्थैर्य बोलेंगे तो आपका जो चांचत्य का जो एक किस्म से कहा जाए चंचल, तो चंचल का स्थिर हो सकता है। तो इसी तरीके से चांचत्य का स्थैर्य होगा। आपका अगला आता है ब्रहन। ब्रहन का जो होगा, ब्रहन का आपका जो विलोम होगा, ब्रहन का होगा जीव। आपका ब्रहन शब्द दिया गया है, ब्रहन शब्द का जो विलोम होगा वह होगा जीव। अब आते हैं हम अधा। अधा विलोम, अधा का विलोम क्या होगा? अधा का विलोम जो होगा वह होगा ऊपरी। अधा का जो विलोम होगा वह होगा आपका ऊपरी। अधा शब्द जो विलोम में के अधा शब्द का क्या विलोम होगा आपसे पूछा जा सकता है। ऊपरी लिखा है जहाँ पर, वह ऑप्शंस में आपका सही होगा। इसके बाद आते हैं हम ऊधम। अगला शब्द है हमारा ऊधम। तो ऊधम का विलोम क्या होगा? तो ऊधम का विलोम जो होगा दोस्तों वह होगा विनय। ऊधम का जो विलोम होगा वह होगा विनय। अगला जो शब्द आता है हमारा कृष्ण। कृष्ण का विलोम क्या होगा? तो कृष्ण का जो विलोम होगा, कृष्ण का जो विलोम होता है दोस्तों शुक्ल। कृष्ण का जो विलोम होगा वह आपका शुक्ल होगा। कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, वही उसी तरीके से कृष्ण का शुक्ल होगा। इसके बाद आते हैं अगले विलोम की ओर। अगले आने से पहले चलिए बता देते हैं, एक बार और पुनः पढ़ देता हूँ। प्रलय का होगा सर्ग, उन्मूलन का होगा रोपण, तन्वी का होगा स्थूल, राजतंत्र का गणतंत्र या जनतंत्र होता है, तांडव का लास्य होता है, चांचत्य का स्थैर्य होता है, और इसके बाद ब्रहन का जीव होता है, और आपके इनमें मैं तीर लगा दूं जिससे कि आपको आसानी होगी समझने में। अधा का ऊपरी होता है, ऊधम का विनय होता है, कृष्ण का शुक्ल होता है। आप कितने हो चुके हैं? अब चलिए अगले पार्ट की ओर चलें। आज के जो 30 विलोम शब्द बता रहा हूँ, 30 विलोम शब्द लिए हैं मैंने, बहुत ही मोस्ट हैं। आगे भी ऐसे ही लेता रहूँगा जिससे कि आपके विलोम शब्दों की भी श्रृंखला तैयार हो जाए, जिससे कि आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में यह ना कहने को हो जाए कि मुझसे वह विलोम शब्द नहीं बना। इसलिए मैं उन विलोम शब्दों को लेकर आ रहा हूँ जो आपके प्रतियोगी परीक्षा में आते ही हैं। आप ये ना समझें कि सर इन चीज़ों को बता रहे हैं, ये बहुत आसान सी चीज़ें हैं। अभी आप अपना स्वयं का एनालिसिस करें, मैं गारंटी ले सकता हूँ कि 30 में से आपको मुश्किल है, मैं गारंटी ले सकता हूँ 30 में से आप 20-25 की चढ़ाई तो चढ़ जाएंगे। 10 या 5 कितना भी आप पढ़ चुके हो हिंदी को, लेकिन 10 या 5 आप स्वयं इन विलोम शब्दों को नहीं बता पाएंगे। इसलिए उनकी तैयारी करना, वो 10-5 क्यों नहीं बनते हमसे, हमें उसको सोच करके करना। यदि 2 भी नहीं बन रहे हैं तो वो क्यों नहीं बन रहे हैं, उनको भी हमें बनना चाहिए, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी हमने पढ़ी है, तो हिंदी हमसे आनी ही चाहिए। यह हमारे लिए ज़रूरी है, यही तो हमारा बेस है। तो इसलिए उसको देख करके आपको मेहनत करना है। चलिए चलते हैं समय ना गवाते हुए ग्राम में। तो ग्राम का विलोम क्या होगा? ग्राम का विलोम क्या होगा? तो ग्राम का जो विलोम होगा वह होगा शिष्ट।
ग्राम का जो विलोम होगा वह होगा शिष्ट आपका। अब आते हैं अगले विलोम की ओर। अगला विलोम है हमारा, अगला शब्द है कोप। अगला शब्द है कोप। कोप का जो विलोम होगा वह क्या होगा, तो कोप का होगा कृपा। कोप का जो विलोम शब्द होगा वह क्या होगा, विलोम कृपा होगा। अगला आते हैं घरेलू। घरेलू का विलोम क्या होगा, घरेलू का विलोम क्या होगा दोस्तों, तो घरेलू का विलोम होता बनेला। बनेला घरेलू का जो विलोम है वह है बनेला। अब आते हैं हम अगले शब्द की ओर। अगला शब्द है ज्योतिर्मय। ज्योतिर्मय का विलोम शब्द क्या होगा, तो ज्योतिर्मय का विलोम शब्द आपको बता दूं, ज्योतिर्मय का विलोम शब्द है तमोमय। तमोमय, तो ज्योतिर का तमोमय, ज्योतिर का आ गया देखिए हमारा तमोमय। अगला ज्वार। ज्वार, यह ज्वार कौन सा ज्वार है आप समझ नहीं पा रहे होंगे। ऐसा हो सकता है कि आप लगा रहे होंगे, कॉमन सेंस लगा रहे होंगे कि ज्वार ये खाने वाली ज्वार, जौ की बात तो नहीं कर रहे हैं सर। तो ये ज्वार जो आप भूगोल में पढ़े हैं, ज्वार और भाटा। ज्वार और भाटा अर्थात जब लहरें जब ऊपर उठती हैं, ऊपर की ओर उठती हैं और ऊपर उठती हुई किनारे तक आती हैं, तो वो क्या होता है, वो ज्वार कहलाता है। और जब लहर डाउन हो करके अर्थात नीचे हो करके पीछे की ओर जाती हैं और समुद्र के अंदर की ओर प्रवेश करती हैं, तो उसको कहते हैं भाटा। तो वही ज्वार की चर्चा कर रहा हूँ। इसका भी विलोम आता है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण, इसलिए ऐसे शब्द लेकर आ रहा हूँ जो आपके लिए वेरी मोस्ट है। तो ज्वार का जो विलोम होगा वह होगा भाटा। जो मैं भूगोल का पार्ट है इसको आप पढ़ेंगे, आगे सर द्वारा पढ़ाया जाएगा भूगोल में। तो ज्वार का भाटा। नमक हराम। नमक हराम जो अमिताभ बच्चन वाली पिक्चर बनी है, नमक हराम, नमक हलाल, ऐसे देखिए अभी इस समय पर कोरोना नामक बीमारी से हमारे बिग बी अर्थात हमारी फिल्म इंडस्ट्री की महान हस्ती जो कई चीज़ों के एम्बेसडर हैं और किसी न किसी कारणवश, चाहे जो कारण रहा हो, चाहे मुंबई की हवा में कोरोना नामक वायरस या उनके घर में किसी न किसी तरीके से प्रवेश कर गया हो, तो वो आज अस्वस्थ हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हमारा एम ऑनलाइन क्लासेस परिवार इसी तरीके से उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है कि वह जल्द से जल्द उनका परिवार स्वस्थ हो और हमारे भारत क्या विश्व के स्तर पर जो भी कोरोना से ग्रसित परिवार हैं उनके परिवार स्वस्थ हो जाएं। ईश्वर से कामना है कि जल्द से जल्द इनकी वैक्सीन बने, क्योंकि पूरा देश, पूरा विश्व चिंतित है। आपको बता दें कि अमेरिका में 24 घंटे में 1-1, 2-2, 3-3 लाख मरीज निकल रहे हैं। हमारे यहाँ पर 28,000, 29,000 संख्या पहुँच रही है मरीजों की एक दिन में निकलने की। इसलिए सतर्क रहें और घर में सेफ रहें, बिना कोई आवश्यकता से घर से बाहर ना निकलें। और यदि हमारे प्रयास अच्छे लगते हैं आपको हम यदि सही बात बता रहे हैं तो आप ज़रूर मानें, अपने फेस को कवर करके ही जाएं, घर से मास्क लगाकर ही निकलें। 2 लोगों के बीच में मैं कोशिश इसलिए करता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि आपको बता दूँ, हमारे जो कैमरामैन होते हैं वह भी आपको बता दूँ, कैमरा सेट करने के पश्चात अपने मास्क को पहन करके, क्योंकि मैं मास्क पहन करके पढ़ा नहीं सकता हूँ इतना ज़्यादा मास्क पहनने में, इसलिए पहनने की कोशिश भी की थी। लेकिन जब हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम आपस में दूरियां बनाएंगे तो हम डिस्टेंस में वह अपना कैमरा सेट कर देते हैं और फिर चले जाते हैं। और जब वो आते हैं तब मैं कैमरे से हट जाता हूं और फिर उसके बाद या स्टॉप दूर से करते हैं किसी न किसी तरीके से, रिमोट कंट्रोलर से। तो हम लोग डिस्टेंस का इसलिए पालन कर रहे हैं, इसी तरीके से आप लोग भी पालन करिए, क्योंकि अति आवश्यक है। और यदि हमारे प्रयास अच्छे लगते हैं, जो भी नए स्टूडेंट हैं उनको तक ज़रूर पहुँचाएँ इन वीडियोज़ को। हम आपसे यही निवेदन कर रहे हैं कि हमारे वीडियोज़ को सभी स्टूडेंटों तक पहुंचाएं जो तैयारी कर रहे हों, जो कक्षा 6, 7, 8 में भी पढ़ते हों, उनके लिए भी विलोम शब्द आवश्यक हैं, क्योंकि यह विलोम शब्द आते ही रहते हैं, 12th तक आते हैं। तो आप लोगों को आगे भी काम आएंगे। बीए में
हिंदी भाषा के पेपर में भी विलोम शब्द पूछे जाते हैं बड़े बड़े, तो उनके लिए भी तैयारी के लिए अति आवश्यक है। चलिए चलते हैं और आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा, यदि जो नए यूजर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन का प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारे नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। चलिए अगला जो है नमक हराम। नमक हराम का विलोम शब्द क्या होगा? तो नमक हलाल। इसका जो विलोम होगा वह होगा नमक हलाल। अगला हमारा आता है निषेध। निषेध का विलोम क्या होगा? तो निषेध का विलोम क्या होगा आपको बताना है। दोस्तों बता दूं, निषेध का जो विलोम होगा आपका वह होगा विधि। निषेध का विलोम जो होगा वह होगा विधि। निषेध का जो विलोम होगा वह होगा विधि। आपको बता दूं, नख अगला शब्द है हमारा नख। नख शब्द का विलोम क्या होगा? नख का होता है सिख। नख का जो विलोम है वह है सिख। दीर्घकाय, अगला जो शब्द है हमारा दीर्घकाय। दीर्घकाय का क्या होगा विलोम? तो दीर्घकाय का विलोम जो होगा वह होगा कृशकाय। कृशकाय, कृशकाय विलोम होगा दीर्घकाय का कृशकाय। निंद का जो विलोम होगा, निंद का क्या विलोम होगा आपको बता दें, तो निंद का जो विलोम होगा वह होगा बंद। वंद, निंद का जो विलोम होगा वह होगा बंद। यह आपके विलोम शब्दों की श्रृंखला समाप्त होती है। देखिए, ग्राम्य का शिष्ट, कूप का कृपा, घरेलू का बनेला, ज्योतिर्मय का तमोमय, ज्वार का भाटा, नमक हराम का नमक हलाल, निषेध का विधि, नख का सिख, दीर्घकाय का कृशकाय और निंद का बंध। तो इसी तरीके से आपके विलोम शब्दों की श्रृंखला समाप्त हो गई है। मैं हट गया हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसका। आशा करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब दोस्तों विदा लेना चाहूँगा। हमारी क्लास आज की 30 सुपर 30 आपके बीच में सुपर 30 अपोजिट वर्ड अर्थात हिंदी के विलोम शब्द लेकर आया था आपके बीच में। आशा करता हूं कि आप लोग प्रतियोगी परीक्षाओं में मैदान में उतरेंगे और प्रयास करेंगे, क्योंकि आपको प्रतियोगी में परीक्षाओं में उतरने के लिए आपको एक दृढ़ संकल्प लगाना होगा, दृढ़ संकल्प बनाना होगा कि हमें सरकारी नौकरी में जाना ही है, तभी उतरें। यदि आपका दृढ़ संकल्प है कि हम बिजनेस करेंगे तो बिजनेस करें, यदि आपका दृढ़ संकल्प है कि हम नौकरी करेंगे तो नौकरी के लिए प्रयास करना ही होगा। तो चलिए दोस्तों विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।